होंगे। मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ साइंस चैप्टर नंबर 2 से क्लास 6 में चैप्टर का नाम थोड़ा सा मैंने इसमें आगे पढ़ा रखे हैं, कुछ एक्टिविटी कराई हैं वो आपने देखी होंगी। आज मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पे विभिन्नता, ठीक है, डिफरेंसेस इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जितने भी हमारे सराउंडिंग, हमारे नेचर में लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या पाई जा रही है, कह रहा है विभिन्नता पाई जा रही है, ठीक है। विभिन्नता यानी कि सब जीव जितने भी हैं अपने अपने स्तर से अलग अलग हैं, ठीक। चैप्टर का ये नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आपको ये लाइन दी हुई है, इनका मतलब समझते हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है छाया मनुष्य कुर्वन्ति, कह रहा है कि छाया मनुष्य को देता है, तिष्ठन्ति स्वयं मातपे। इसका मतलब है तिष्ठन्ति का मतलब होता है बैठा हुआ, और स्वयं मतलब खुद, यानी कि धूप में, खुद धूप में बैठकर दूसरे को छाव देता है। फलायनपि पराथा थाया वृक्षा सत्पुरुषा इव, ये कह रहा है कि फल भी दूसरों के लिए, पराधारे का मतलब है, पराधारे का मतलब है दूसरों के लिए, वृक्ष, वृक्ष जो होते हैं फल भी दूसरों के लिए देते हैं। सत्पुरुष इव, यानी कि ऐसे ही सत्पुरुष भी होते हैं, जो सत्य लोग होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। अब इंग्लिश में दिया है इसका मतलब, ट्रीज स्टैंड इन द सन, पेड़ जो होते हैं धूप में खड़े होकर, एंड गिव शेड टू अदर, और छाँव किसको देते हैं, अन्य लोगों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर, और उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। सेम वैसे ही क्या होते हैं, गुड पीपल जो अच्छे लोग होते हैं अपने कठिन परिश्रम करके वेलफेयर यानी कि अच्छी चीज़ें अन्य के लिए करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न, वो क्या करते हैं दूसरों को देते हैं जितना भी उन्होंने अर्न किया है, जो भी उनके पास है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक नेचर का वो दिया है, इमेज दिया है। यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नीचे, ठीक। ये कह रहा है कि इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे, एक शाम के बाद जो है एक अच्छी मॉर्निंग, रिफ्रेशिंग रेन, बरसात के बाद एक सुबह अच्छी मॉर्निंग। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल, डॉक्टर रघु हैं और मनीराम चाचा है, हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। अब देखो साइंस टीचर कौन है, मैडम सुलेखा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैडम सुलेखा ने डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल को कहाँ बुला रखा है, स्कूल पे बुला रखा है मैडम सुलेखा ने, ठीक है। इनवाइट किया है टू, किसके लिए, आगे देखते हैं। फैसिलिटेड एंड एक्साइटिंग नेचर वॉक, एक प्रकृति में जो भी पाए जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट, डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं। एट नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी, और मनीराम चाचा उनके एक एल्डर पर्सन जो हैं उनके कम्युनिटी के हैं। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिक्रिंग बर्ड कॉल्स, मनीराम चाचा क्या करते हैं, मिमिक्रिंग बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स की चहकने की आवाज़ होती है, अलग अलग बर्ड्स जो है चहकते हैं उनको, उनकी मिमिक्री करते हैं, यानी कि उन्हीं की तरह साउंड निकाल लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ही इज़ also brilliant at identifying variety of plants and animals, और मनीराम चाचा जो हैं एक ब्रिलियंट हैं
अच्छे ज्ञाता हैं किसके लिए? पहचानने के लिए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी हमारे नेचर में अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में उनके पास बहुत ज्ञाता है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पैरा है टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक। और वो बच्चों को क्या करना चाह रहे हैं? नेचर वॉक में जो है ले जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव। और डॉक्टर रघु जो है क्या करना चाह रहे हैं बच्चों को? उनका जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है दिस वॉक, उसका जो भ्रमण है नेचर का, प्रकृति का जो भ्रमण करा रहे हैं बच्चों को, एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर। किसका अनुभव कराना चाहते हैं डॉक्टर रघु मनीराम चाचा? ये मैडम सुलेखा बच्चों को अपनी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। और बच्चे भी उनको जानने के लिए, उन्हें ये चीज़ जानने के लिए एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देन। वो बहुत ज़्यादा क्या है? जिज्ञासु हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक। और टीचर ने, मैडम सुलेखा ने उनको एडवाइस किया है कि आप अपने साथ एक क्या ले जाएंगे? नोटबुक ले जाएंगे, ए पेन और ए वाटर बॉटल। इतनी सारी चीज़ें उन्हें कैरी करनी है, ले जानी है नेचर वॉक पे। एज दे वॉक, जब वो जा रहे हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल। जब जा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने अराउंड देम, अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग में एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको देखते हुए जाते हैं, उन पे ध्यान देते हुए जाते हैं कि उनमें क्या क्या वैरायटियाँ मिल रही हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। डॉक्टर रघु क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को नोटिस करने के लिए बोलते हैं वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। और जो पार्क में जो है विभिन्न प्रकार की जो स्मेल्स हैं उनको गैस करने के लिए बोल रहे हैं और नोट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इन पे, इस स्मेल पे ध्यान दें, नोटिस करें, ध्यान से इसे सुनें। एंड एम्फेसिस रिस्पेक्टिंग ऑल द लिविंग क्रिएचर एंड एब्जॉर्बिंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। और उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आप इन्हें बिना डिस्टर्ब किए, जितने भी हमारे नेचर में लिविंग क्रिएचर हैं यानी कि जीवित प्राणी हैं, उनको एब्जॉर्ब करना है, देखना है, विदाउट डिस्टर्बिंग यानी कि उन्हें बिना छेड़े। ठीक है, नेक्स्ट है मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली एब्जॉर्ब डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल। वो कह रहे हैं कि मनीराम चाचा बताते हैं बच्चों को टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। वो कहना चाह रहे हैं मनीराम चाचा कि आप देखें ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत ध्यान से केयरफुली उन्हें सुने भी। उनकी साउंड्स जो हैं, एनिमल्स की जो साउंड है, उनके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी आवाज़ भी क्या करें? सुने कह रहे हैं। द स्टूडेंट्स कैम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स। बच्चे जो हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बसेस, लार्ज ट्रीज। प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रास क्या होते हैं, बसेस क्या होते हैं, लार्ज ट्रीज क्या होते हैं, आगे वाले मैं आपको बताऊंगी। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। और उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा? बहुत सारे प्रकार की वेराइटी ऑफ बर्ड्स देखी जो कहाँ बैठी हैं? ब्रांच पर बैठी हुई हैं, पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है। लाइक जैसे बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो बटरफ्लाई है, तितली है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव कर रही है, चल रही है। ठीक, एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। और मंकी क्या करते हैं? जंप कर रहे हैं। अब यहीं पर देखो फ्लावर पे बटरफ्लाई जो है वो क्या कर रही है? फ्लावर टू फ्लावर यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या कर रही है? चल के जा रही है, उड़ के जा रही है। लेकिन एक मंकी जो है यहीं पर, वो दूसरा क्रिएचर, दूसरा प्राणी क्या कर रहा है? जंप करते हुए जा रहा है। ठीक है, इतना इनमें डिफरेंस है। अब आगे और देखते हैं।
from one tree to another. They record their observation in their notebook and discuss them डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और वो उनसे डिस्कस करते हैं डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से, और नोट करते जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। द स्टूडेंट्स कैन हेयर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बच्चों ने क्या सुना कि बर्ड्स वहाँ पे चिर्पिंग कर रहे हैं, यानी कि चहक रही हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैड ए यूनिक चिर्प, और डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि बच्चों को प्रत्येक जो बर्ड होती है, चिड़िया होती है, पक्षी होती है, उनकी यूनिक चिर्प होती है, यानी कि अलग अलग चहकने की आवाज़ होती है, अलग अलग तरीके से वो चहकते हैं, चिर्प चिर्प करते हैं, यानी कि उनके पास, सबके पास फ्लावर तो इसमें है नहीं। इसकी लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसमें तुलसी का। तुलसी का देखते हैं हम, होली बेसल। स्टेम कैसा होता है इसका, स्टेम तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। तुलसी का पौधा आपके घरों में होगा, हार्ड होती है, थिन होती है। अरेंजमेंट कैसा होता है, पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाती हूँ कि तुलसी का जो है लीफ अरेंजमेंट कैसा है। सपोज करो ये तुलसी का स्टेम है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और पेयर में, वो भी जोड़े में। ठीक है, यानी कि एक जोड़ा ऐसे, एक ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, अपोजिट है। ठीक, ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, इसका फ्लावर कैसे आते हैं, पिंकिश आते हैं। और अदर फीचर क्या है इसमें, जैसे फीचर और क्या हो सकते हैं, तुलसी जो है एक घरों में जो पूजा पाठ में यूज होता है, उसके लिए यूज कर सकते हैं, यूज मैनी पर्पस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हिबिस्कस दिया, यानी कि गुड़हल। इसकी स्टेम हार्ड होती है। लीफ अरेंजमेंट आपको फिल करना है यहाँ पे। लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेटिव है। देखो कैसा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक इसके नीचे से। ठीक है, ऐसे। तो इसका भी क्या लिखोगे आप, हार्ट सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, और फ्लावर कैसा आता है आप देख ही रहे हैं, रेड आएगा। और अदर फीचर क्या है इसका, कलरफुल क्या हो सकते हैं, फ्लावर इसमें आ सकते हैं। ठीक, सॉरी क्या हो जा रहा है। फिर उसके बाद है नीम। नीम का स्टेम जो है हार्ड एंड थिक होता है। ठीक है, और नीम का आपने पौधा देखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ नीम का कैसा होता है। स्टेम तो हार्ड होता है, बहुत थिक होता है, मोटा, और उसकी जो स्टेम होती है, मेन स्टेम ये है, उससे भी एक ऐसे मेन वेन निकलती है। फिर छोटी छोटी पत्तियाँ क्या निकलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी पेयर्ड फॉर्म में निकलती हैं, ऐसे करके। ठीक है, नीम का पौधा आप देखेंगे ऐसे लीफ उसमें निकलती हैं। और लीफ कैसे हो सकती है, स्मूथ हो सकती हैं, स्मूथ सरफेस वाली हो सकती है, मेन फीचर। और अदर एग्जांपल जैसे आप रोज़ का लिख सकते हैं यहाँ पे। रोज़ की स्टेम कैसी हो सकती है, हार्ड हो सकती है। और रोज़ में जो है उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। ठीक है, पत्तियाँ, उसका लीफ अरेंजमेंट अपोजिट डायरेक्शन, वो भी पेयर के रूप में। ठीक, और पत्तियाँ और फ्लावर कैसे आते हैं, रोज़ में रेड आते हैं, वाइट आते हैं। ठीक, और अदर पर्पस उसका यूज लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग देम प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। क्या आपने सिमिलरिटीज देखी, क्या इसमें विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये भी आपको एब्जॉर्व करना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि ग्रास जो है, ग्रास की लीफ और हिबिस्कस की लीफ जो है वो एक जैसी है, यानी कि लीफ अरेंजमेंट इनका अल्टरनेटिव है। ये तो इसमें क्या है, सिमिलरिटीज होंगी। ठीक,
ऐसे करके आपको ऑब्जर्व करना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज, प्लांट्स में क्या क्या वेराइटी, क्या क्या फीचर उसके क्या क्या गुण मतलब हो सकते हैं। टॉल शॉर्ट हो सकता है, हार्ड सॉफ्ट हो सकता है उसका स्टेम, डिफरेंट शेप ऑफ लीफ हो सकता है, पत्तियों का शेप अलग अलग हो सकता है। देयर अरेंजमेंट ऑन स्टेम ऑन ब्रांच, उनकी शाखाओं पे उनके स्टेम पे अलग अलग अरेंजमेंट उनका हो सकता है। फ्लावरिंग वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, और खुशबू में, शेप में, आकार में, कलर में, रंग में क्या हो सकते हैं, फ्लावर का वेरी कर सकते हैं, यानी कि विभिन्नता आ सकती है। नाउ क्रिएट ए लिस्ट एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपको एक टेबल तैयार करनी है किसकी, एनिमल की, जैसे प्लांट की करिए। रिकॉर्ड देयर प्लेस, और उनकी जगह रिकॉर्ड करनी है। वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। फूड दे ईट, और वो क्या खाते हैं। एंड द वे दे मूव अराउंड, और वो कैसे मूव करते हैं। टेबल 2.2 में दिया है, एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। अब मैं आपको ये कल बताऊंगी एक्टिविटी टेबल 2.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही।